हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम टॉप 20 वन वर्ड देखने वाले हैं। ये वो वन वर्ड हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो टॉप 20 वन वर्ड के क्वेश्चन देखेंगे। आपको क्या करना है, कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना है। जैसे जैसे मैं बताऊँ आप टिक करते जाना कि आपके इतने सही होते हैं। साथ साथ आपको कॉपी में अच्छे से इनको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ये वो वन वर्ड हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसलिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला वन वर्ड है ए प्लेस वेयर मनी इज़ कोइंड। ए प्लेस वेयर मनी इज़ कोइंड, इसका आपको आंसर बताना है। इसका क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मिंट। मिंट जिसे हिंदी में हम बोलते हैं टकसाल, जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं उसको बोलते हैं मिंट या टकसाल। अगला प्रश्न देखते हैं। ए पोइम ऑफ मॉर्निंग। ए पोइम ऑफ मॉर्निंग, MOURNING। ये जो शोक सभा होती है उसके अंदर जो पोइम गाई जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं? ये वो वाला मॉर्निंग नहीं है, सुबह वाला, तो ध्यान रखना थोड़ा। ए पोइम ऑफ मॉर्निंग, MOURNING, जो शोक सभा में गाई जाती है कविता, उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसको एलजी बोलते हैं। ELEGY जिसकी स्पेलिंग होती है, स्पेलिंग भी आपको ध्यान रखनी है। ELEGY स्पेलिंग होती है, LG बोलते हैं जिसको। अगला देखते हैं। वन हु नोज़ मैनी लैंग्वेजेस। वन हु नोज़ मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं पॉलीग्लोट। दोस्तों आपको इतना टाइम मिलता है कि आप टिक तो लगा सकते हैं, बाकी आप इनको नोट डाउन भी कर लेना। पहले आप देख लो सारे कितने सही होते हैं, उसके बाद में आप इनको अच्छे से नोट डाउन भी कर लेना। तो उसको हम पॉलीग्लोट बोलते हैं, जो बहुत सारी भाषाएं जानता है। पॉलीग्लोट, पोली से याद रखना मैनी, मैनी लैंग्वेजेस, तो पॉलीग्लोट। अगला है द स्टडी ऑफ बर्ड्स। द स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षी विज्ञान, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसे हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी होता है पक्षी विज्ञान, पक्षियों का अध्ययन। बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। स्टडी ऑफ बर्ड्स कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। अगला है प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहाँ गवर्नमेंट के और पब्लिक रिकॉर्ड होते हैं जो रखे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक आलेखों का संग्रह बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों आर्काइव। आर्काइव उसे बोला जाता है, अच्छे से ध्यान रखना है। आर्काइव, जहाँ पे गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड रखे जाते हैं। अगला है ए प्लेस वेयर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। ए प्लेस वेयर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, तो दोस्तों इसे हम बोलते हैं यूटोपिया। यूटोपिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम राम राज्य, जहाँ सब कुछ परफेक्ट होता है। अच्छे से ध्यान रखना आपको इसको भी। अगला है अ पर्सन हु हैज़ जस्ट स्टार्टेड लर्निंग। अ पर्सन हु हैज़ जस्ट स्टार्टेड लर्निंग, उसे हम क्या बोलते हैं? जिसे नई नए सीखा है, जिसे हिंदी में नौसिखिया बोलते हैं, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो दोस्तों हम इसे इंग्लिश में नोविस बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं नोविस, NOVICE, नोविस। याद रखना, नोविस नौसिखिया, ऐसे याद रखना, नोविस नौसिखिया। अगला देखते हैं एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी। एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी, जो मरा हुआ शरीर होता है उसका जो परीक्षा लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जिसका टेस्ट वगैरह किए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में वन वर्ड में उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम दोस्तों ऑटोप्सी बोलते हैं। ऑटोप्सी आपको ध्यान रखना है, ऑटोप्सी बोलते हैं। आपके 20 में से कितने सही होते हैं कमेंट बॉक्स में आपको लिखने हैं कि मेरे इतने सही हुए हैं। अगला है दोस्तों ए क्योर फॉर ऑल डिजीज़। ए क्योर फॉर ऑल डिजीज़, इसका क्या होगा? तो दोस्तों इसे हम बोलते हैं पेनिसिया। पेनिसिया इसका आंसर होगा, जिसे हिंदी में बोला जाता है रामबाण। जैसे हम बोलते हैं ना ये रामबाण इलाज है, तो वैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको पेनिसिया, PANACEA जिसकी स्पेलिंग होगी। 10वां है ए पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। ए पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, मतलब
काम कम है और दाम ज़्यादा है, जहाँ पे पैसे ज़्यादा हैं, उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर? तो दोस्तों इसे बोलते हैं हम सिनेक्योर। सिनेक्योर इसे बोला जाता है। आप ऐसे याद रख लेना कि साइन करो और जाओ, साइन करो और जाओ, मतलब इतनी नौकरी है आपकी, साइन करो और जाओ, मतलब काम नहीं है, दाम ज़्यादा है, तो साइन क्योर ऐसे याद रख लेना इसको। वैसे हम इसको सिनेक्योर बोलते हैं। अगला है ए नंबर ऑफ शिप्स। ए नंबर ऑफ शिप्स, उसको क्या बोलते हैं हम? तो दोस्तों हम इसे फ्लीट बोलते हैं, जहाजी बेड़ा बोलते हैं जिसको हिंदी में फ्लीट बोला जाता है। इसको बार बार पूछे जाते हैं अच्छे से, 2 बार 3 बार, जैसे ही आपको याद हो जाते हैं, इनको याद करने हैं, अच्छे से याद करने हैं। ए टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज ऑर्गन्स रिमूव्ड एंड टेस्टेड, मतलब एक ऐसा टेस्ट जहाँ से डिजीज़ ऑर्गन को रिमूव किया जाता है। जैसे आपके कोई बीमारी है तो वो डिजीज़ ऑर्गन है, उसको तो रिमूव करते हैं, फिर उसका टेस्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसे हम बायोप्सी बोलते हैं। बायोप्सी उसे बोला जाता है। ऑटोप्सी क्या था, बायोप्सी क्या था, दोनों आपको ध्यान रखना है अच्छे से। बायोप्सी क्या है? जहाँ पे डिजीज़ ऑर्गन को रिमूव किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। ऑटोप्सी क्या था? डेड बॉडी का जो टेस्ट था उसे हम ऑटोप्सी बोल रहे थे। दोनों को अच्छे से ध्यान रखना है, मिक्स नहीं करने आपको। अगला है वन हु डजंट मेक मिस्टेक्स। वन हु डजंट मेक मिस्टेक्स, उसको क्या बोलते हैं? दोस्तों आपको टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करना है, वहाँ पे भी मैं आपको पेपर करवाता हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो भी आपको करवाता हूँ, तो टेलीग्राम भी आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है। तो बताइए दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? वन हु डजेंट मेक मिस्टेक्स को क्या बोलते हैं? जो गलतियां ना करता हो, तो इसे हम इनफेलिबल बोलेंगे। इतनी बार रिपीट हुआ है ये दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना। जो गलतियां नहीं करता है उसे हम इनफेलिबल बोलते हैं। अगला है दोस्तों ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं हैं अपना जो भी कर्ज है वो चुकाने के लिए। हिंदी में हम उसे दिवालिया बोलते हैं, इंग्लिश में बैंकरप्ट भी बोलते हैं, और जो वन वर्ड में बार बार आता है उसे हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट उसे बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला है फियर ऑफ हाइट। फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई का डर। अब डर का तो आपको पता है, फोबिया तो होगा ही होगा, तो हम इसे बोलेंगे एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया इसे हम बोलेंगे। जैसे ऊंचाई पे, सबसे ऊंचाई पे क्या होती है? एरोप्लेन, तो एरो से याद रखना एक्रो और एंड में लगा देना फोबिया, तो एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट होता है। लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी को क्या बोलेंगे हम? तो इसे हम एमनीजिया बोलेंगे। लॉस ऑफ मेमोरी को हम बोलेंगे एमनीजिया। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला है द गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी। द गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, उच्च वर्गीय समाज। उच्च वर्गीय समाज को क्या बोला जाता है? तो इसे हम एरिस्टोक्रेसी बोलेंगे। क्रेसी लगेगा एंड में, और एरिस्टोक्रेसी हम इसे बोले जाएंगे। एरिस, रईस से याद रखना, एरिस रईस लोग, एरिस्टोक्रेसी, एरिस रईस, एरिस्टोक्रेसी हम इसे बोलेंगे। अगला है काउ लाइक, मतलब जो गाय से संबंधित होता है उसे क्या बोलते हैं? दोस्तों ये सीधे प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में। आपको बताऊं तो एसएससी सीजीएल 10+2 में काफ़ी बार पूछा है काउ लाइक, मतलब जो गाय से संबंधित होता है उसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोवाइन बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। BOVIN इसकी स्पेलिंग होगी, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला है ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस। ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस, उसको हम क्या बोलेंगे? जो प्रोफेशनल राइडर होता है, जो घोड़ों की रेस होती है, उसे क्या बोला जाता है? तो उसे हम दोस्तों जॉकी बोलते हैं। जॉकी उसे बोला जाता है, अच्छे से इसको भी ध्यान रखना है। लास्ट है ए वर्ड नो लॉन्गर इन यूज। ए वर्ड नो लॉन्गर इन यूज, अप्रचलित हो जाता है, यूज नहीं किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसे हम ऑब्सलीट बोलते हैं। ऑब्सलीट उसे बोला जाता है, OBSOLETE, ऑब्सलीट, जो अप्रचलित हो गया है, यूज़ नहीं होगा। अब 20 में से आपके कितने सही हो गए, आपको ईमानदारी से बताना है कि मेरे 20 में से इतने सही हुए हैं। वन वर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड है, आपको एग्ज़ाम में ये देखने को ज़रूर मिलेंगे। आपको टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपके काफ़ी फ़ायदा होगा।
दूसरी बात, जो फेसबुक का हाई कोर्ट ग्रुप डी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक अलग से पेज बना रखा है राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जितना हो सके आप वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, लाइक भी करना, कमेंट तो करना ही करना है आपको। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।